तो सेकंड वन हमने देखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी अगर वो स्टेक होल्डर्स है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे फॉरेस्ट्स भी नहीं बच जाएंगे। तो जितनी भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी है वो तो खत्म होनी ही होनी है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन भी देते हैं और साथ साथ में वहां से इनकम भी वहां पे प्रोड्यूस करवाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन उसके बदले में ये क्या करते हैं, उसके बदले में ये प्रोटेक्शन देते हैं। किसको देंगे प्रोटेक्शन? उस फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक तो प्रोटेक्शन भी उसको करते हैं, उसके साथ साथ वो रेवेन्यू वहां से उठाते हैं और वो रेवेन्यू जो है वो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉइज। नाउ द थर्ड वन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट्स और गवर्नमेंट में फर्क क्या है? गवर्नमेंट भी वहां से प्रोडक्ट्स को उठाती है। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर की अगर हम बात करेंगे यहां पे हमारे कश्मीर में भी, तो लेकिन उसके बदले में वो प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, इनको प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इनका खाली काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स लाए अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लाने के बाद ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर जाए उनकी कंपनी। बस उनको यही होता है। एक उनको इससे नहीं होता है कि एक फॉरेस्ट है, अगर मैं रॉ मटेरियल ज्यादा लाऊंगा तो वो फॉरेस्ट वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा। लेकिन उनको इससे कुछ नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स का खाली काम है टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू ग्रो देयर प्रोडक्ट्स। उनका बिजनेस बढ़ाना, उनका काम ही यही होता है, उनका बिजनेस बढ़ाना। उनको इसके साथ कुछ नहीं होता है कि हम यहाँ पे ज्यादा रॉ मटेरियल्स लाएंगे और वो फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। नहीं, उनको खाली अपनी कंपनी की फिक्र पड़ती है। तो ये ग्रुप ऐसा है, ये स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को। अगर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके बदले में वो प्रोटेक्शन भी देते हैं। चलो मोनोकल्चर्स में ही वो चेंज तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ वहां पे वो प्रोटेक्शन भी देते हैं। कोई आम ऐसा बंदा नहीं जाएगा कि वो लकड़ी काट के लाएगा वहां से, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स का काम क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट का काम एक ही है, टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स देयर। तो यही हम यहां पे लिखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स, these are also the important stakeholders of the forest raw material. तो raw materials industrialists extract raw materials, वो raw materials extract करते हैं। कहां से वो करते हैं? फॉरेस्ट से। to expand देयर बिजनेस। इनका खाली एक ही काम होता है, इनका बिजनेस एक्सपैंड होता जाए, चला जाए। एंड वांटेड टू गेट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स एंड वांटेड टू गेट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है वो पेपर बनाती है, तो पेपर को बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से ही लाना होगा, क्योंकि वुड उनको फॉरेस्ट से ही लाना होगा। तो अब एक कंपनी ये नहीं सोचेगी कि मैं कम से कम पेपर बनाऊं ताकि हमारा फॉरेस्ट जो है वो बच जाए। नहीं, उनका काम ही यही है कि मैं तरक्की ज्यादा से ज्यादा करूं, इसलिए मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। और वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही वहां पे डिस्ट्रॉय करते हैं बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, बाय एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट देयर। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाता है फॉरेस्ट को वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो होते हैं वो भी वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, और बाय एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं एक एरिया को, उसके बाद
दूसरे एरिया में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा सा एक फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे यहाँ पे एरियाज होते हैं, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। तो अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस वाले एरिया में जाता है, जब इस एरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, अब वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसको डेवलप भी करवाऊंगा, नहीं, बल्कि अब वो इस वाले एरिया में जाएगा, यहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब वो इसको खत्म करेगा, उसके बाद इसको भी खत्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको खाली एक ही चीज से मतलब होता है कि मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो ये कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं फॉरेस्ट की, लेकिन बाद में इनको ये पता चलता है कि वो उनके लिए डेंजरस होता है, क्योंकि जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो इंडस्ट्रीज जो है उनको रॉ मटेरियल्स मिलना बंद हो जाएंगे। जब उनको रॉ मटेरियल्स मिलना बंद हो जाए तो वो खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। Now we will discuss about the fourth one here, and that fourth stakeholder, wildlife enthusiasts. तो ये जो वाइल्ड लाइफ एंथियास्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही कहा है, ये ऐसे कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली बेनिफिट नहीं पाते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इनडायरेक्टली, तो मैंने पहले ही कहा, इनडायरेक्टली हम सभी बेनिफिट पाते हैं फॉरेस्ट से। तो ये भी ऐसे ही लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे। अब इनका काम क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो दैट ग्रुप विच इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी, नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ये फॉरेस्ट पे डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि इनका एक रोल होता है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दीज स्टेक होल्डर्स play an important role for the management of forest. अब ऐसा क्या काम करते हैं ये वाइल्ड लाइफ एंथियासिस वाले, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बन गए? अब ये करेंगे क्या कि इनका एक मकसद होता है कि जो ये फॉरेस्ट होता है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही मेंटेन करो। दे वांट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग है, ये प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो ये एनकरेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा पीपल को टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि एनकरेज करते हैं, दे एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ताकि मोर एंड मोर ट्रीज। तो वाइल्ड लाइफ एंथियासिस्ट जो है वो एनकरेज करते हैं जनरल पीपल को कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो प्लांट करो, ट्रीज को प्लांट करो, ज्यादा से ज्यादा जो है एफॉरेस्टेशन करो, तो डिफॉरेस्टेशन मत करो। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो भी फॉरेस्ट होगा वो फॉरेस्ट मेंटेन रहेगा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेंटेनिंग दी फॉरेस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो दीज आर कॉल्ड एज हियर वाइल्ड लाइफ एंथियासिस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेक होल्डर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए 10th वालों ये क्वेश्चन जो है ये आप ये वीडियो देखें इस क्वेश्चन के, ताकि ये आपके एग्जाम में जरूरी होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।